हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि B2B बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होता है, B2C बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होता है, B2G बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होता है, C2C बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होता है और D2C बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इन बिजनेस मॉड्यूल्स की बिजनेस में जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई कंपनी को स्टार्ट करता है या अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो इन मॉड्यूल की इसलिए जरूरत पड़ती है, इससे जो है ये पता चल जाता है कि हमारा निच कस्टमर कौन सा है। हम जो है ये पता कर लेते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो हमारा प्रोडक्ट लेगी, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो इसका हमें पहले से पता चल जाता है, इसलिए जो है हम इन बिजनेस मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। आपने बहुत सारा सुना होगा कि जब भी कहीं पे जॉब वैकेंसी निकलती है सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड तो वहां पर लिखा होता है वहां पर जो बिजनेस होगा वो B2B बिजनेस होगा या फिर B2C बिजनेस होगा या फिर C2C बिजनेस होगा, किस टाइप का बिजनेस होगा। तो बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में वहां पर भी लिख देते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कहीं पर पढ़ाई करते हैं, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, ठीक है, डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो वहां पर भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप BBA कर रहे हैं या फिर MBA कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसमें जो है बहुत बड़े बड़े इसके जो है टॉपिक मिलते हैं कि B2B बिजनेस क्या होता है, B2C बिजनेस क्या होता है, C2C बिजनेस क्या होता है, ठीक है, B2G बिजनेस क्या होता है, D2C बिजनेस क्या होता है। इस तरीके के बिजनेस मॉड्यूल्स को वहां पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि MBA के अंदर जो है इसके बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसकी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि नीच मार्केटिंग क्या होती है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आप जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। पहले यहाँ पर हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि सबकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं B2C की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा B2C की जो फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। इसके बाद में हम बात करते हैं B2G की क्या फुल फॉर्म होती है। B2G की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू गवर्नमेंट। साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं C2C की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं D2C की क्या फुल फॉर्म होती है। D2C की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहाँ पे बात करते हैं B2B बिजनेस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस टू बिजनेस जो है B2B बिजनेस कहलाता है। इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल बना रही है, ठीक है, दूसरी कंपनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो उसने क्या करा, वो दूसरी कंपनी से जो है रॉ मटेरियल को खरीदा, फिर उसने जो है अपना प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको मार्केट में सेल किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक कंपनी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रही है और दूसरी कंपनी है जो रॉ मटेरियल वहां पर सेल कर रही है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा बिजनेस कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जो बिजनेस होगा वो B2B बिजनेस कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, ठीक है, किसी कस्टमर को सेल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बिजनेस के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, रॉ मटेरियल को सेल किया जा रहा है, वो खरीद के उसके बाद फिर उसका बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइप के बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस कहलाते हैं। या फिर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कॉल सेंटर का, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर जो है लोग वर्क करते हैं, ठीक है, वहां पर बिजनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कॉल सेंटर के अंदर मान लीजिए कि लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, तो लैपटॉप कहां से खरीदे जा रहे हैं, कंपनी से, ठीक है, जो कंपनी है, ठीक है, उससे लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं और कौन खरीद रहा है, कॉल सेंटर खरीद रहा है, ठीक है, किसके लिए खरीद रहा है, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों बीच में कौन सा बिजनेस हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, ठीक है। ये जो है बेच रहे हैं, ठीक है, किसको बेच रहे हैं,
बिजनेस के लिए बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं, ठीक है, कॉल सेंटर की जो कंपनी उनको लैपटॉप बेच रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बिजनेस हो रहा है, ये कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वांटिटी ज्यादा होती है, हाई क्वांटिटी में माल बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइप के बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब इस टाइप का बिजनेस होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज सेल की जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वहां पर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। यहाँ पर जो है जब प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है एक पैनल्स होता है, ठीक है, एक मार्केटिंग की टीम होती है, डिफरेंट तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उन सबसे राय ली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाते हैं, यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बिग इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए जो है इस टाइप के बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। ये बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल कहलाता है। बात करते हैं B2C बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर बिजनेस मॉड्यूल्स होता है इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो इंडिविजुअल यूज के लिए किया जाता है, कस्टमर को किया जाता है, कंज्यूमर को किया जाता है, फैमिलीज को किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपना लैपटॉप जो है किसी शोरूम के अंदर बेच रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो शोरूम में जाके उस लैपटॉप को खरीदता है, ठीक है, फिर उसको यूज करता है, ठीक है, या कोई फैमिली जाके उस लैपटॉप को खरीदती फिर उसको यूज करती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट को खरीदा जाता है वो कम क्वांटिटी में खरीदा जाता है, साथ ही साथ अपने यूज के लिए खरीदा जाता है। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि इंडिविजुअल यूज के लिए खरीदना किसी प्रोडक्ट को जो है वो B2C कैटेगरीज में आता है, ठीक है, B2C मॉड्यूल्स का हिस्सा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वहां पर जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो कौन खरीदते हैं, वो इंडिविजुअल यूज के लिए कस्टमर खरीदता है, ठीक है, या फिर कोई फैमिली खरीदती है। ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, ये भी एक अच्छा जो है एग्जाम्पल है B2C मॉड्यूल। बताना चाहूंगा जो B2C होता है, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर मॉड्यूल्स होता है, इसके अंदर जो डिसीजन लेते हैं वो कस्टमर लेते हैं, ठीक है, वो अपने इंडिविजुअल यूज के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं B2G बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होता है वो इस टाइप का होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है वो गवर्नमेंट के साथ में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे है, आर्मी है, ठीक है, उसको किसी प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़ती, फर्नीचर की जरूरत पड़ती, स्टेशनरी की जरूरत पड़ती, अदर टाइप्स के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती, तो वो किससे खरीदते हैं, वो यहाँ पर भी कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, वो B2G बिजनेस कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं C2C बिजनेस। तो C2C बिजनेस क्या होता है, C2C बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस कहलाता है। इस मॉड्यूल्स के अंदर जो है मेन चीज जो है होती है कि इसके अंदर कोई कंपनी नहीं इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर जो है कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूमर से प्रोडक्ट को खरीदता है। जैसे कि प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट किसको सेल करना चाहता है, कंज्यूमर को सेल करना चाहता है। तो यहाँ पर जो बिजनेस मॉड्यूल्स हो रहा है, ठीक है, वो बन रहा है जाके C2C मॉड्यूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई कस्टमर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, फिर दूसरा कंज्यूमर या फिर कस्टमर है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो यहाँ पर दोनों आपस में खरीदा बेची कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो C2C मॉड्यूल्स कहलाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं D2C बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, ठीक है, और डायरेक्ट जो है उन्हीं के स्टोर्स होते हैं, वहां पर उन प्रोडक्ट को वो सेल कर देते हैं। वहां पर होलसेलर भी नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं होते, वो किसी को बीच में प्रोडक्ट नहीं देते हैं और डायरेक्ट अपने शोरूम के माध्यम से कस्टमर को सेल कर देते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल करती है, साथ ही साथ अपने स्टोर्स के अंदर डायरेक्ट सेल भी करती है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, फिर बना के डायरेक्ट जो है कस्टमर को सेल कर देती है। इस टाइप की जो सेलिंग होती है, ठीक है, इस टाइप का जो बिजनेस होता है, ठीक है, इसको D2C बिजनेस कहते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर के यूज के लिए या फिर कंज्यूमर के यूज के लिए बिजनेस किया जाता है। इस टाइप के मॉड्यूल्स को D2C मॉड्यूल्स कहते हैं।